हेलो एवरीवन, स्टडी विद अस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं जनरल अवेयरनेस का 23वां वीडियो। ठीक है, अगर आप पहले की वीडियोस को देखना चाहते हैं तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, जहां पर आप हमारी पहले की वीडियोस को देख सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, ताकि ऐसे ही वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो आज का जो पहला सवाल है, अच्छा हाँ, एक चीज़ और मैं बता दूं कि जो वीडियो है जनरल अवेयरनेस की, ये किसी भी एक पर्टिकुलर एग्ज़ाम्स के लिए नहीं है, बल्कि जिस भी एग्ज़ाम्स में जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये वीडियो सुपर इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो कई लोग कमेंट करते हैं कि क्या ये वीडियो जो है यूपी पेट के लिए है या फिर एसएससी के लिए, सभी एग्ज़ाम्स के लिए है जिन जिन एग्ज़ाम्स में जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन ये है पहला कि बुशमैन जनजाति विश्व के किस देश में पाई जाती है। तो इसका सही जो आंसर है वो है बुशमैन जनजाति जो है ये पाई जाती है जिम्बाब्वे में। ठीक है, ये पाई जाती है जिम्बाब्वे में। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर ठीक है, जिम्बाब्वे में। और एक और देश में पाई जाती है वो है बोत्सवाना। ठीक है, इन दो देशों में ये बुशमैन जनजाति पाई जाती है। और भी जनजातियां हैं जो एग्जाम में बार बार पूछी जाती हैं, जैसे कि ये विश्व की जनजातियां मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, एक होती है बोरो जनजाति। ठीक है, ये पाई जाती है ब्राज़ील में। ठीक है, ब्राज़ील में। और पिग्मी जनजाति पे क्वेश्चन आया हुआ है कई बार कि पिग्मी जनजाति जो है ये कहाँ पाई जाती है, तो ये पाई जाती है गांगो में। ठीक है, एक और जनजाति है बद्दू। ठीक है, बद्दू भी पूछी जाती है या बिद्दू, ये पाई जाती है सऊदी अरब में। एक है मसाई जनजाति, ये पाई जाती है केन्या। तंजानिया में पाई जाती है, तो तंजानिया भी याद रखें आप। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में कौन सी जनजाति दीपावली को शौक के रूप में मनाती है। ठीक है, शौक के रूप में मनाती है। तो सही आंसर इसका थारू जनजाति। ठीक है, थारू जनजाति। और अगर आपसे पूछे कि कौन सी ऐसी जनजाति है जो कि बहुपति विवाह का प्रचलन जहाँ पर अभी भी चलता है, तो वो जनजाति है टोडा जनजाति। टोडा जनजाति में जो है बहुपति विवाह का प्रचलन है। ठीक है, और अगर आपसे पूछ ले कि कौन सी ऐसी जनजाति है जो स्थानांतरण कृषि करती है, तो वो आंसर होगा आपका गोंड जनजाति। ठीक है, गोंड जनजाति जो है ये स्थानांतरण कृषि वर्तमान में भी करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनारकली का मकबरा किसके द्वारा बनवाया गया था। किसके द्वारा बनवाया गया था, तो सही आंसर हो जाएगा इसका जहांगीर के द्वारा। ठीक है, जहांगीर के द्वारा बनवाया गया था। और जहांगीर के द्वारा जो है याद रखना अकबर का मकबरा भी बनवाया गया था। ठीक है, अकबर का मकबरा ये भी जहांगीर ने ही बनवाया था। और हुमायूं का मकबरा अगर आपसे पूछ ले, जो कि काफ़ी प्रसिद्ध है। ठीक है, हुमायूं का मकबरा, तो हुमायूं का जो मकबरा है ये बनवाया था हाजी बेगम ने। ठीक है, हाजी बेगम ने। कब बनवाया था, तो डेट आपको याद रखनी है 1565 में। ठीक है, और मैं बता दूं कि हुमायूं का जो मकबरा है इसकी खास बात यह है कि ये दोहरी गुंबद वाला मकबरा है। ठीक है, दोहरी गुंबद वाला एकमात्र जो है मकबरा है। तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के किस शासक ने श्रीलंका पर अपना अधिकार स्थापित किया था। श्रीलंका पर अपना अधिकार स्थापित किया था, तो राजा था राजेंद्र प्रथम। ठीक है, राजेंद्र प्रथम, जिसने सियोल पर अधिकार किया था। और ये किस वंश का था, ये था चोल वंश का। चोल वंश की जो स्थापना है वो की थी विजयाल्या ने। ठीक है, विजयाल्या ने चोल वंश की स्थापना की थी। और राजेंद्र प्रथम जो था उसको एक उपाधि दी गई थी, गैंग
कोल्ड चोल, ठीक है, गैंग कोड चोल की उपाधि भी दी गई थी राजेंद्र प्रथम को, ठीक है। और एक तालाब का भी निर्माण करवाया था राजेंद्र प्रथम ने, जिसका नाम था चोल गंगम, ठीक है, चोल गंगम तालाब का निर्माण भी करवाया था। और इससे पहले यानी राजेंद्र प्रथम से पहले एक राजा हुए थे चोल वंश में, जिनका नाम था राजराज प्रथम, राजराज प्रथम। तो राजराज प्रथम के बारे में भी कुछ पॉइंट्स याद रखने एग्जाम में पूछे जाते हैं। इन्होंने ही जो है बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था, ठीक है ना, बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। ये शिव का मंदिर है, ठीक है। और इन्होंने ही अपने शासनकाल के दौरान स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की थी, स्थानीय स्वशासन, ठीक है। ये पहला वंश था, ये पहले वंश था जिसने कि जो है स्थानीय स्वशासन पर बल दिया था और अपनाया था जिसे, ठीक है। और अगर आपसे राजा पूछे तो राजराज प्रथम ने, और वंश तो चोल वंश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन काल में भारत में प्रचलित 8 प्रकार के विवाह में से कौन सा शामिल नहीं है? देखिए, इसमें ऑप्शन होता तो इसका आंसर हो जाता, लेकिन ऑप्शन नहीं है, तो इस कारण हमें 8 के 8 विवाह जो हैं वो समझने होंगे। तो कौन कौन से विवाह थे? तो पहला जो विवाह था वो था प्रजापति विवाह, ठीक है, प्रजापति विवाह। प्राचीन काल में 8 प्रकार के विवाह जो थे वो प्रचलित थे, और इन 8 विवाह का वर्णन जो है हमें स्मृति, धर्मशास्त्र और कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है इसमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो कौन कौन से 8 प्रकार हैं? पहला मैंने आपको बता दिया, प्रजापति विवाह, ठीक है। और दूसरा जो विवाह था वो होता है, उसे कहते हैं अर्श विवाह, ठीक है। और तीसरा जो विवाह था वो था देव विवाह। और चौथा विवाह जो था वो था ब्रह्म विवाह। पांचवा विवाह जो था वो था गंधर्व विवाह। छठा जो विवाह था वो था असुर विवाह, ठीक है। सातवां जो था वो था राक्षस विवाह। और आठवां जो विवाह था वो था पेशाच विवाह, पेशाच विवाह, ठीक है। तो एक एक पॉइंट बता देता हूँ मैं इसके बारे में। तो प्रजापति विवाह जो था वो एक ऐसा विवाह था जो कि कबीले का प्रमुख होता था, उस की पुत्री के साथ जो विवाह होता था उसे, उस विवाह को हम बोलते थे प्रजापति विवाह, ठीक है। अर्श विवाह एक ऐसा विवाह था जिसमें जब विवाह हुआ करता था तो जो लड़की होती थी उसके पिता के द्वारा जो है दहेज के रूप में जो है गाय दी जाती थी, बैल दिया जाता था, ठीक है ना। तो अर्श विवाह में ये प्रथा प्रचलित थी। देव विवाह जो था ये यज्ञ वगैरह के साथ किया जाता था, ठीक है। और ब्रह्म विवाह, याद रखें प्राचीन काल का सबसे सर्वोच्च विवाह यही था, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सबसे उत्तम विवाह कौन सा माना जाता था? तो वो था ब्रह्म विवाह, माता पिता की स्वीकृति से और जो है वर और वधू को इसमें खोज कर जो है विवाह किया जाता था। तो वर्तमान में जो विवाह प्रचलित है वो ब्रह्म विवाह ही है, ठीक है। और गंधर्व विवाह, इसे हम लव मैरिज कह सकते हैं, ठीक है, गंधर्व विवाह उस श्रेणी में आ जाता है। असुर विवाह होता ये था कि जब धन से किसी महिला को खरीद के उसके साथ विवाह किया जाता था तो उसे हम कहते थे असुर विवाह, ठीक है। और राक्षस विवाह की अगर हम बात करें तो राक्षस विवाह होता था अपहरण करके, जब किसी महिला का अपहरण कर लिया जाता था फिर उसके साथ विवाह किया जाता था तो उसे हम कहते हैं राक्षस विवाह। पेशाच विवाह होता था जब किसी महिला को छल से उसके साथ विवाह किया जाए। छल से मतलब ये है कि उसे नशे वगैरह में करके उससे जब विवाह किया जाता था तो उसे हम कहते हैं पेशाच विवाह, पेशाच विवाह, ठीक है, छल के द्वारा किया जाता था। तो हालांकि ये सभी विवाह को अगर एक्सप्लेन किया जाए तो अलग अलग एक एक वीडियो बन सकती है इन सभी के ऊपर, ठीक है। तो मैंने शॉर्ट में जल्दी में ये पॉइंट्स आपको बताए हैं। तो आठों याद रखने हैं आपको, ऑप्शन में 4 दे दिए जाएंगे, आपसे पूछ लिया जाएगा कि कौन सा विवाह नहीं है, तो आपको अगर ये 8 याद रहेंगे तो आप इजीली कर सकते हैं। और सबसे सर्वोच्च विवाह कौन सा था? तो वो था ब्रह्म विवाह, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल शासक ने राम और सीता की मूर्ति के सिक्के चलाए थे, यानी कि चित्र अंकित थे
सिक्के में। तो कौन सा वो शासक था? तो आपका यहाँ पर आंसर होगा वो था मुग़ल शासक अकबर। ठीक है, मुग़ल शासक अकबर ने जो है जो सिक्के चलाए थे उस पर राम और सीता की आकृति जो थी वो बनी हुई थी। ठीक है, अच्छा, मुग़ल साम्राज्य में ही जो शासक था औरंगजेब ने जो सिक्के चलाए थे उस पर उसने कलमा लिखवाया था। ठीक है ना, कलमा लिखवाया था। तो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है किस मुग़ल शासक ने अपने सिक्कों पर कलमा अंकित करवाया था? तो आंसर होगा औरंगजेब ने। और मोहम्मद गोरी का नाम आपको याद रखना है। मोहम्मद गोरी ने जो सिक्के चलाए थे उस पर लक्ष्मी माता का जो चित्र है वो अंकित था, लक्ष्मी माता का। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है गोवा भारत का 25वां राज्य कब बना था? तो गोवा जो है ये भारत का 25वां राज्य बना था 1987 में। ठीक है, 1987 में। तो गोवा के साथ साथ और भी कई राज्य बने थे इसी सन में, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश ये भारत का 24वां राज्य था। और इसी समय मिजोरम भी बना था, ये भारत का 23वां राज्य था। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। गोवा, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम 23वां राज्य है, अरुणाचल प्रदेश 24वां राज्य बना था और गोवा जो है भारत का 25वां राज्य बना था। कब बना था? तो 1987 में, यानी कि 1987 में। और 1972 में भी कई राज्य बने थे, जैसे कि त्रिपुरा। ठीक है, त्रिपुरा ये भारत का 20वां राज्य था। ठीक है, और मणिपुर भी जो है ये भारत का 19वां राज्य था। मेघालय, ठीक है, मेघालय ये भारत का 21वां राज्य था। सिक्किम भी कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। सिक्किम बना था सन 1975 में। ठीक है, सिक्किम जो है ये भारत का सबसे पहला जैविक राज्य है। यानी कि यहाँ पर जो खेती वगैरह की जाती है वहाँ पर किसी प्रकार का कीटनाशक और जो नए नए प्रकार की खादें होती हैं उनका इस्तेमाल नहीं किया जाता है। बायो स्टेट है पूरी तरह से। ठीक है, जैविक खेती की जाती है। चलिए, आपके लिए क्वेश्चन ये है कि आपको कमेंट में बताना है अभी हाल ही में एक केंद्र शासित प्रदेश है जो कि पूर्ण रूप से जैविक राज्य घोषित किया गया है, जैविक केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया है। तो आपको बताना है कि वो कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जिसे पूरी तरह से जैविक घोषित किया गया है। ठीक है, ये कमेंट में आपको बताना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिरेनीज पर्वत किन दो देशों के बीच सीमा बनाता है? किन दो देशों के बीच सीमा बनाता है? तो ये बनाता है स्पेन और फ्रांस के बीच। स्पेन की राजधानी जो है वो है मैड्रिड और फ्रांस की राजधानी है पेरिस। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। और भी कई प्रकार के जो पर्वत हैं जहाँ से सवाल पूछे जाते हैं, मैं बता दूं आपको। पहला है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ये कहाँ पर है? ये है ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, और AP9, ठीक है, AP9 पर्वत ये है इटली में। और एक है माउंट टिटलस या टिटलिस, ये कहाँ है? ये है स्विट्जरलैंड में। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है, स्वदेशी तकनीक से निर्मित प्रथम भारतीय उपग्रह कौन सा है? प्रथम भारतीय उपग्रह कौन सा है? तो उसका नाम है आर्यभट्ट। ठीक है, आर्यभट्ट जो है पहला स्वदेशी तकनीक से निर्मित उपग्रह था। और अगर आपसे पूछे पहला संचार उपग्रह कौन सा था जो कि स्वदेशी निर्मित है, तो आपका आंसर होगा एप्पल। ठीक है, एप्पल। और अगर आपसे पूछे कि शिक्षा उपग्रह कौन सा था पहला, तो एडुसेट। ठीक है, एडुसेट ये शिक्षा उपग्रह है, ये संचार उपग्रह है। ठीक है, और ठीक है, अच्छा, एक और पॉइंट आपको इसमें याद रख लेना है।
अगर आपसे देखिए अभी चंद्रयान 2 जो है वो हुआ था, तो कब चंद्रयान 2 को लॉन्च किया गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा 22 जुलाई 2019। ठीक है, ये तो चंद्रयान 2 की डेट हो गई। चंद्रयान प्रथम की डेट अगर आपसे पूछ ले तो आपका आंसर होगा 22 अक्टूबर 2008। ठीक है, 22 अक्टूबर 2008 को। और ठीक है, नेक्स्ट है कैडबरी घास का मैदान किस देश में स्थित है? तो कैडबरी जो घास का मैदान है ये स्थित है न्यूजीलैंड में, न्यूजीलैंड में। ठीक है, और भी घास के मैदान पूछ लेते हैं, जैसे कि पंपास। पंपास कहाँ पर है? तो ये है अर्जेंटीना में। ठीक है, और अगर आपसे पूछ ले कैंपस कहाँ पर है? कैंपस तो ये है ब्राज़ील में। और लानोस पूछ ले तो लानोस जो है दक्षिण अमेरिका में है। ठीक है, सेल्वास पूछ ले तो ये है अमेजन बेसिन में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रयान प्रथम प्रक्षेपित किया गया था? ये मैंने आपको बता दिया 22 अक्टूबर 2008 में। ठीक है, 22 अक्टूबर 2008 में। नेक्स्ट है भारत में सबसे अधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है? तो भारत में सबसे अधिक वर्षा जो है ये होती है मेघालय में। मेघालय में कहाँ? तो मेघालय में मौसिनराम में। ठीक है, सबसे अधिक वर्षा होती है। अगर पूछ ले सबसे कम वर्षा कहाँ होती है तो वो होती है लेह में। ठीक है, लेह में होती है। और अगर आपसे पूछ ले, ये पूछा भी गया सवाल है कि भारत में सुनामी चेतावनी केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो सुनामी चेतावनी केंद्र जो है यह है हैदराबाद में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है लाल कुर्ती संगठन का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा। ठीक है, खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा। ठीक है, और इन्हें जो है खुदाई खिदमतगार भी कहा जाता है। इन्हें जो है खुदाई खिदमतगार भी कहा जाता है। ठीक है, खुदाई खिदमतगार संगठन भी कहा जाता है लाल कुर्ती संगठन को, ये याद रखना है आपको। ठीक है, ये जो लाल कुर्ती संगठन है इसे खुदाई खिदमतगार संगठन भी कहा जाता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें ताकि ऐसे ही अपडेट्स आपको मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।